राष्ट्रपति ने इम्प्रेस होकर ग्रुप के चेयरमैन को अपने ऑफिस में बुलाया। वहाँ चेयरमैन ने अवार्ड के बदले स्कूल बनाने की इजाजत मांगी, वो भी ऐसा स्कूल जो आने वाली पीढ़ी के लिए हो। स्कूल में दाखिला भी उन्हें ही मिलता है जो शहर के सबसे अमीर और जाने माने परिवारों से होते हैं। सुनो, जल्दी चलो, वो मीनू है ना, वो बेवकूफ छत पर चढ़ गया है। लोग इस मामले को लेकर काफी नाराज हैं। शिनवा स्कूल के मामले को लेकर लोग शिनवा ग्रुप के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। अब इस आग को वही बुझाएगा जिसने ये लगाई है। तुम्हें पता है तुम्हें कौन से शानदार स्कूल में एडमिशन मिला है बेटा? शिनवा स्कूल में आने की मेरे पास सिर्फ 2 ही वजह है। एक तो ये स्विमिंग पूल है और एक तुम हो। तुम जो भी बोलोगे मैं वही करूँगी। चाटो इसे। ये लो। ये क्या किया? बहुत घमंड है ना पैसों का, जो तुम्हारे एक्चुअली है ही नहीं। पता है मुझे सबसे ज्यादा मजा कब आता है? तुम जैसे बेवकूफ अमीरजादों का घमंड तोड़ने में आता है। आया समझ में? कपड़े धुलवाने के $2 लगेंगे और साथ में 50 सेंट्स भी रख लो। मेरी शॉप में आ जाना, ओके? और ये लो नंबर। ये लड़की खुद को समझती क्या है? ये जुनपियो को क्या हुआ है? मुझे लग रहा है वो कुछ ज्यादा ही शौक में। मूड ऑफ है उसका। क्या बात है, इतनी सीरियस क्यों हो तुम? छोड़ो, हाथ हटाओ। तुम्हें दिख नहीं रहा मेरा मूड ऑफ है? मैं बस सोच रहा हूँ उस जैंदी को उसकी असली औकात दिखाना बहुत जरूरी है। इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? वही करो जो हमेशा करते हो। ये हुई ना बात। अरे आराम से। तेरे दिमाग में भी कभी-कभी आइडियाज आ जाते हैं। जैंडी माय क्लीनिंग, अब तुम्हारी खैर नहीं। अब मजा आने वाला है। की बारी है। पर मैं तो फुटबॉल खेलती ही नहीं हूँ, तो पेनल्टी कार्ड किस लिए? अब तो ये गई काम से। चल चल।
हेलो फनी कैरेक्टर आ गया। हेलो क्रेजी गर्ल। तुम्हारा डेस्क नहीं मिल रहा है ना? देखो यही कहीं आसपास होगा। तुम्हारी जैसी मामूली लड़की हमारे साथ कैसे पढ़ेगी? स्कूल में आई ही क्यों हो तुम? मेरी बुक। ये क्या किया? शक्ल देखो उसकी। आज तो तुम्हें पकड़ ही लूंगी। देखो क्या लिखा हुआ है। ये किसने किया? अगर हिम्मत है तो सामने आओ ना। कौन है? जानती बेटा, अपनी इस यूनिफॉर्म का हमेशा ध्यान रखना। इसे गंदा मत करना, चाहे तुम जहां भी रहो। मुझे इसे साफ करने में तकलीफ क्यों होगी? आखिर ये मेरी गुड़िया की है। और फेंको, और फेंको ना। कम ऑन फेंको। सुनो सुनो सुनो, अब बस तेल की कमी है, राइट? पूरा एग रोल तैयार हो जाएगा। बस एग रोल क्यों, पैनकेक भी बनेगा। हो गया। चलो और फेंको। उसे देखो। जीत की खुशी मनाए। कैसी जीत? जब तक वो हाथ जोड़कर मुझसे माफी नहीं मांगती मुझे चैन नहीं मिलेगा। अभी तो खेल शुरू हुआ है, आगे आगे देखो होता है क्या। तुम बाज नहीं आओगे। मुझे लगता है इसका टाइम है मैक्सिमम 1 हफ्ता। 1 हफ्ता? मेरी बेट है ये। 3 दिन में निकलेगी और तुम्हारा टी सेट मेरा हो जाएगा। डील? तुम्हें तो पॉटरी और टी सेट में भी फर्क नहीं पता। शर्त क्यों जीतनी है? यार मेरी गर्लफ्रेंड तुम्हारी फैन है, बस उसी को इम्प्रेस करना चाहता हूँ। ओके, और अगर मैं जीत गया तो तुम सुपर गर्ल्स के नंबर दोगे? कूल। तुम लोग जरा धीरे नहीं बोल सकते? वो बस अभी आती ही होगी। हाँ। 5 4 3 2 1 ताड़ा। हाँ। मैं तो भूल ही गया था। मेरे सामने इस तरह आने से पहले उसे खुद को साफ करना पड़ेगा ना। हाँ, मैं भी ना। फिर से गिनते हैं। 5 4 3 2 1।
क्या चल रहा है माँ? काम तो हो गया ना? फिर वो आई क्यों नहीं? अगर वहां नहीं है तो फिर कहाँ गई वो? हार मान जाऊं? इतनी आसानी से नहीं। मैं गरीब हूँ, पर मुझे हराना इतना आसान नहीं, समझे? मैं दूसरों की तरह कमजोर नहीं हूँ। लाइफ में तुमने कभी कोई स्ट्रगल नहीं किया है ना? कुछ भी सीखने के लिए तकलीफ नहीं उठाई है ना? हमारे देश में हर इंसान को खाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पता है? आटे और अंडे की कीमत पता है? मुझे नीचा दिखाने के लिए कितना खाना वेस्ट कर दिया। कितना सारा, कितना सारा, कितने सारे पैनकेक्स बन जाते इससे। कौन है? जब भी मिलती हो हाई अलर्ट पर रहती हो। तुम्हें पैनकेक बनाना आता है? क्या क्या? पैनकेक? दरअसल उसके लिए थोड़ा सा आटा, दूध, अंडे और शक्कर चाहिए। बस इन सबको मिलाकर फ्राई करना होता है। इतना आसान है? अपना रुमाल तो ले लो। मुझे नहीं चाहिए। मैं साफ करके दे दूंगी। अब यहाँ नहीं आऊंगा। बहुत शोर होता है यहाँ तुम्हारी वजह से। आई एम सॉरी जैंडी, मैं बहुत डरपोक हूँ। आई एम रियली सॉरी। इसके लिए तो $30 लूंगा मैं। मुझे पता है कितना होना चाहिए। मुझसे पैसे इतने की कोशिश मत करो। अगर जल्दी चाहिए तो पैसे लगेंगे ही ना। और इसकी हालत तो देखो। हाँ, और मैं तुम्हें स्टूडेंट डिस्काउंट भी दे रहा हूँ। देखिए अंकल, मुझे ड्राई क्लीनिंग के रेट्स के बारे में सब पता है। तो ठीक है, मुझसे मत धुलवाओ। यहाँ सामने ही जैंडी ड्राई क्लीनर्स है, वहां जाओ।
अरे आप तो नाराज हो गए। अच्छा ठीक है, देखिए $25 ठीक है ना? प्लीज। यो यो यो, क्या बात है ब्रो। यहाँ पर तो हफ्तों तक रिजर्वेशन ही नहीं मिलता, यू नो। मैं तो कब से वेटिंग लिस्ट पर ही था। आखिर तुमने ये कर कैसे लिया? क्या चल रहा है ब्रो? This one is better. You're right. It's a beauty. Enough to make your kitchen even finer? And just who told you that I was a chef? Your delicious looking hands. क्या बात है? हाथ देखकर पता चल गया कि वो शेफ है। दरअसल मैंने कहीं पढ़ा था कि वो एक शेफ है। You are awesome, bro. Yo. हेलो। सब प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है ना? कोई भी गलती मत करना, काम होना चाहिए बस। ऑलराइट? So let's start. Come on. क्या मैं मोटी हूँ? बस थोड़ी सी। मोटी होने के लिए आई एम रियली सॉरी। पर ये सब स्विमिंग पूल की वजह से हुआ। अगर मैं यहाँ पहले आ जाती तो शायद अब तक ओलंपिक्स का हिस्सा होती। बिल्कुल होती। ये सब क्या है? क्या है ये सब? कुंचन प्यार! क्या हुआ? तुम ऐसे बेवजह क्यों हंस रहे हो? एक्चुअली मुझे इस वक्त उसकी हालत पर बहुत हंसी आ रही है। किसकी? अच्छा वो ड्राई क्लीनिंग वाली, उसकी हालत पर। अरे हाँ, कितना टाइम हो गया उसे? 1 हफ्ते से ज्यादा ब्रो। ओके चलो वो नंबर स्पीड करो। काफी जिद्दी है वो। ये पहली लड़की है जो F4 के खिलाफ जाकर भी स्कूल में टिक गई है। क्या कहा तुमने? उसकी किस्मत अच्छी कि मैंने उसके साथ कोई ज्यादती नहीं की। ये जीवन कहाँ रह गया अभी? आराम से सो रहा होगा स्कूल के किसी कोने में।
कोई ट्रेनिंग चल रही है क्या? एक्चुअली हम तुम पैनकेक, तुम कुछ भूल नहीं रही? क्या? मैंने वही किया जो तुमने बताया, पर पैनकेक ठीक से बना ही नहीं। तुमने बेकिंग पाउडर डाला था? अरे हाँ, भूल गया। वैसे तुम्हें पता है मार्केट में रेडीमेड पैनकेक मिक्स मिलता है। बचाओ मुझे। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? दरअसल हमें जुनपियो ने कहा था। इसे छोड़ो और अपने क्लास में जाओ। चलो गाइस, चलो। तुम कांप रही हो। बेकिंग पाउडर भूल गया था, फिर से ट्राई करता हूँ। जी हाँ, सुनो। मदद के लिए थैंक यू वेरी मच। मैंने कोई मदद नहीं की है, बस मुझे ये सब पसंद नहीं है। क्या जीहू ने? हाँ, पता नहीं वो कहाँ से आ गया। पर तुम्हें किसने कहा था ये सब करने को? तुमने हमसे कहा था कि उसे सबक सिखाना है। मैंने सिर्फ डराने को कहा था ताकि वो खुद ब खुद सॉरी बोल दे। हमसे गलती हो गई। तुम चाहते हो कि तुम्हें स्कूल से निकाला जाए? गेट आउट! वी आर सॉरी। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर! चांदी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात नहीं है? दिखते तो क्यूट हैं, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो F4 ग्रुप वाले इतने गिरे हुए हैं। मतलब वो 4 अमीरजादे हमेशा एक साथ रहकर ये सब करते हैं? उसमें से हर कोई ऐसा नहीं है। क्या मतलब? एक लड़का है जो बाकी लोगों से काफी अलग है। ये कौन है? ये तो बिल्कुल परियों जैसी सुंदर है। तुम भी इनके फैन हो क्या? लेकिन इस तरह आज छूने से तुम्हारे हाथ है ना गंदे हो जाएंगे।
कितनी सुंदर है ना। ऐसा लगता है जैसे आसमान से कोई परी नीचे आ गई हो। परी? पता है ये सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। अपनी मॉडलिंग की पूरी इनकम चैरिटी को डोनेट कर देती है। और पता है तुम्हें, फ्रांस में लॉ का एग्जाम भी पास कर चुकी है। तुम इसे जानती हो? हाँ बिल्कुल, ये मेरी आइडल है। अच्छा। लोगों को लगता है कि फ्यूचर में ये अपने पेरेंट्स के लॉ फॉर्म को संभालेंगी और उसे आगे बढ़ाएंगी, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे हिसाब से ये आगे जाकर कुछ बहुत ही यूनिक करेंगी, कुछ अलग। गर्मियों की छुट्टियों में अफ्रीका, अफगानिस्तान, हाँ ऐसे देशों में सोशल वर्क भी करती हैं। इसलिए तो ये मेरी आइडल है। काश ये किसी राजकुमार या किसी देश के प्रेसिडेंट से शादी करे, ऑड्री हेपबर्न या प्रिंसेस डायना जैसे। एक ऐसी प्रिंसेस जो पूरी दुनिया में पीस प्रमोट करे। कितना अच्छा होगा ना? ये सिर्फ एक मॉडल है। हाँ तो फ्रांस के प्रेसिडेंट ने भी एक जानी मानी मॉडल से ही शादी की थी ना, तो शायद इन्हें भी किसी देश के प्रेसिडेंट का प्रपोजल मिले या किसी राजकुमार का। वैसे भी ये राजकुमारी ही लगती हैं। मुझे तो लगता है बहुत जल्द कोई राजकुमार इन्हें अपनी राजकुमारी बना लेगा, है कि नहीं? हमेशा इतना शोर मचाना जरूरी है क्या? क्या? पर मैंने तो बस यूं ही। तुम्हें कुछ नहीं पता। कांग-सान, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? पूरे दिन बैठकर बस कंप्यूटर गेम्स खेलते रहते हो। ऐसे गेम्स खेलते रहने से पैसे भी मिलते हैं क्या? उससे तो रेज भी निकलते हैं ना। खान-सान, जरा ध्यान से खेलो, आंखें खराब हो जाएंगी। आगे चलकर इसी से पैसे कमाऊंगा। साइबर जॉब्स के बारे में तो इस घर में किसी को नहीं पता। साइबर क्या? साइबर जॉब्स की बात कर रहा है। दुनिया को चलाने वाले लोग अमीर होते हैं, लेकिन मेरे जैसे लोग यहाँ नहीं होंगे तो दुनिया जीने लायक नहीं होगी डैडी। मुझे तो लगता है कंप्यूटर के रेज से इसका दिमाग ऑलरेडी खराब हो गया है। हाँ? बाप रे, ये क्या है? ओह, इट्स सो स्कैरी। अच्छा, अगर इतनी डरावनी खबर है तो वो सब छोड़ो और खाना खाओ। देखो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। ये सब इंटरनेट की भाषा है और कुछ भी नहीं। सच तो ये है कि जो भी सच होता है ना, वो अजीब ही होता है और डरावना भी। हाँ? देखो, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। क्या? इसमें लिखा है दीदी के स्कूल की एक लड़की प्रेग्नेंट है। हाँ? क्या? कौन है वो? देखो, यहाँ लिखा है शिन्वा स्कूल में पढ़ने वाली मिस के ने एक ऐसी हरकत की है जिसकी वजह से वो इस छोटी सी उम्र में प्रेग्नेंट हो गई। मिस के कौन है? कहीं वो तुम्हारे क्लास में तो नहीं पढ़ती है ना? कोई किम या कैंग होगी, या शायद कौन? अरे पहले पूरी खबर तो पढ़ लो। ओहो, इतनी छोटी सी उम्र में ऐसी हरकत करते हुए से जरा भी शर्म नहीं आई? अब इतने बड़े स्कूल में इतनी गिरी हुई हरकतें होने लगी हैं, पर अमीर परिवारों की लड़कियां ऐसी गंदी हरकतें थोड़ी ना करती हैं। अमीर परिवारों की लड़कियां ही ऐसी हरकतें करती हैं मम्मी। अच्छा? दिखाओ दिखाओ, मुझे दिखाओ फोटो। अरे देखो, ये वही है। हाँ, अरे हाँ, कैसी वही लड़की है ये। क्या देख रहे हो? यकीन नहीं होता कि इनमें से ही किसी लड़की ने ऐसी हरकत की है। पता नहीं वो लड़की दिखने में कैसी है। मुझे मुझसे इससे तो बात करना ही। ये क्या है? उसने बहुत सारे लड़कों को घुमाया है। शी इज क्रेजी। कितनी चालू है। मिस के जैंदी। फादर कौन है? ब्रेकिंग न्यूज,
मिस के की आइडेंटिटी रिवील्ड? क्या हुआ, तुम आज इतने चुप हो? ब्रो बट याद है ना? हाँ वो बस आती ही होगी, बहुत पछता रही होगी इस बार। देखना खुद आकर माफी मांगेगी। क्यों, इस बार क्या किया तुमने? क्यों, इस बार भी तुम उसे बचाने वाले हो? अब इसका क्या मतलब है? जाने दो उस बात को। पर तुम्हें उस लड़की की इतनी परवाह क्यों है? मेरे दोस्त होकर उसकी हेल्प कर रहे हो। उस लड़की को परेशान करना स्टूपिडिटी है और चाइल्डिश भी। वो कोई मामूली लड़की नहीं है। सबके सामने मेरी इंसल्ट करने वाली को मैं ऐसे ही माफ कर दूं? मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो अपनी असली औकात भूल जाते हैं और ऐसे बिहेव करते हैं जैसे दुनिया उनकी जागीर है। सब मिटा दिया तुमने, पर अब ये बताओ कि इसका क्या करोगी? हाँ, हे सुनो, तुम्हें कुछ सड़ने की बदबू आ रही है क्या? ऑनेस्टली मुझे तो इस बदबू से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, ये बहुत ही गंदी स्मेल है जिंजर। हे सनी, फिर आप लोग परफ्यूम देना। इसके साथ एक ही क्लासरूम में पढ़ना इम्पॉसिबल है। बहुत हो गया, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या करोगी तुम? जो करना है कर लो, समझी? बेवकूफ कहेंगी। शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर। देखा, मैंने कहा था ना कि ये यहाँ जरूर आएगी। माफी मत मांगना, बहुत देर हो गई है। बहुत हो गई तुम्हारी जातियाँ, बंद करो। वार्निंग देना, इंसल्ट करना, बस यही सब करना आता है ना तुम लोगों को? हाँ, बताओ। नहीं, पर वो बिल्कुल जूही की तरह है। नो वेज। आखिर तुम दोनों जैनदी को जूही से कंपेयर भी कैसे कर सकते हो? हाँ, आई एम श्योर तुम्हें भी ऐसे ही लगता है। तुम चुप रहो। तुम बिना किसी वजह मुस्कुरा क्यों रहे हो? हाँ, क्या हुआ, पागल हो गए हो क्या? तुम लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया ना? क्या? वो लड़की है ना, मुझे लगता है कि अब वो मुझे चाहने लगी है। क्या? देखो जुनपियो, मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। बिल्कुल नहीं। वैसे भी तुम दोनों लड़कियों के मामले में काफी कच्चे हो, समझे? लड़कियों की ना में भी हाँ होती है। वो भले ही चिल्ला चिल्ला कर कहे कि वो मुझे हेट करती है, पर मुझे ये बात पता है कि वो मुझसे प्यार करने लगी है। अब तुम लोग ही सोचो ना, वो ये नहीं चाहती कि मैं उसे गलत समझूं और इसलिए वो मुझसे यही कहने आई थी कि अब तक वो कितनी मासूम है। तो क्या ये बात सच है कि उसे आज तक किसी ने किस नहीं किया? इसका मतलब ये है कि वो चाहती है कि पहली बार उसे मैं ही किस करूं। ब्रावो, क्या दिमाग पाया है तुमने। काश मेरा दिमाग भी इतना तेज होता। Of course. मुझे ताजुब हो रहा था कि मेरे जाम का उस पर अब तक कोई असर क्यों नहीं हुआ, पर वो तो मेरी दीवानी हो गई है। बेवकूफ कहेगी। हाँ, उसे लगता है वो अपने ड्रामे से मुझे बेवकूफ बनाएगी, पर कभी कभी मासूम होना भी बुरी बात होती है। सही कहा ना?
पाने के लिए अब मुझे ये सब हरकतें करनी होंगी। पता नहीं मुझे अपने गुस्से पर काबू रखना क्यों नहीं आता। क्यों पंगा लिया मैंने? झुम्पियों सुलझने की क्या जरूरत थी मुझे? तुम्हारा नाम जैंदी है? हाँ है, पर क्यों? तुम्हें हमारे साथ इस वक्त चलना पड़ेगा जैंदी। हाँ, कहाँ? जैसा कि आप देख रहे हैं मैं जरा बिजी हूँ। हमें तुम्हें साथ ले जाने के ऑर्डर्स दिए गए हैं। किसने? कौन है वो? तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। एक्चुअली मुझे ना काम पर भी जाना होता है। आई एम सॉरी। ओके, थैंक यू। अरे मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? तुमने वहाँ चेक किया? जी सर। तुम लोग उस साइड जाकर देखो। ओके, हम लोग यहाँ देखते हैं। ओके सर। ओके कम ऑन, चलो। चलो। छोड़ो मुझे! मैंने कहा छोड़ो मुझे! कहाँ ले जा रहे हो? चलो, चुपचाप बैठी रहो। अरे मार क्यों रही हो? कम ऑन, लेट्स गो। वाह, अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है आसपास बहुत सारे फूल हैं। कितना मजेदार और मुलायम सा बेड है और कोई मुझे छू भी रहा है, मेरी बॉडी को। लेकिन ये कौन है? इस पर लाइपोसक्शन करें क्या? मुझे नहीं लगता कि इसे उसकी जरूरत है। लेजर तैयार है क्या? पहले तो वैक्सिंग करनी पड़ेगी ना। ऐसा पहली बार हुआ है, इसलिए सब चौंक गए हैं। छोटे साहब के साथ इससे पहले कोई लड़की घर पर नहीं आई। सर, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ प्लीज? पूछिए। वो मुझे आपसे बस ये पूछना था कि मैं अब तक कोरिया में ही हूँ ना? जी, आप कोरिया में ही हैं। तो क्या ये हमारे प्रेसिडेंट का घर है? नहीं मैडम। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ। जी बिल्कुल पूछ सकती हैं मैडम। मुझे मैडम मत बुलाइए सर। एक्चुअली मेरा नाम क्यों जैंडी है। आपसे मिलकर खुशी हुई मिस जैंडी। तो मुझे यहाँ क्यों लाया गया है?
वो तो मुझे भी नहीं पता मिस जैंडी। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? आपको अभी पता चल जाएगा। वो आपके लिए वेट कर रहे हैं। वेट कर रहे हैं? पर वो है कौन? ये वो है क्या? अगर तुम मेरी हर बात मानने का वादा करो तो तुम सबकी गैर हाजिरी में द ग्रेटेस्ट जूनपियो की गर्लफ्रेंड बन सकती हो जैंडी। पहन लो इन्हें। नंगे पाँव जाओगी तो लोग तुम्हें पागल कहेंगे। यूनिफॉर्म ना पहनने से तुम चार कूल नहीं बन जाओगे। और सबसे बुरी बात कि वीक स्टूडेंट्स को